नमस्कार, P7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शैली। नवरात्र चल रहे हैं और मां अपने हर स्वरूप में भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। अष्टम नवरात्र में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा करने से मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मां महागौरी की पूजा में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। तो अगर मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें मां की विशेष पूजा और कैसे करें कन्या पूजन, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पंडित प्रकाश जोशी जी। तो हम उनका स्वागत करेंगे, साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि कैसे आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं। अष्टम स्वरूप परम दयालु मां महागौरी अपने भक्तों पर अपनी कृपा की बरसात करती हैं और भक्तों के सभी कष्टों को हर भी लेती हैं। देवी भगवती का अष्टम स्वरूप है देवी महागौरी का। भगवती महागौरी वृषभ के पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट है और मणि के समान कांति है। देवी भगवती का ये स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और मंगल करने वाला है। भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली आदि शक्ति मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी, जिनकी पूजा अष्टम नवरात्र को की जाती है। पौराणिक कथा अनुसार मां महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण के शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब मां की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका रंग बिजली की तरह कांतिमान और गोरा हो गया। इसी कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृष यानी बैल है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन प्रातःकाल के समय अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजा का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो और ज्यादा अच्छा है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर तथा 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूप मानी जाती है। मां गौरी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के अष्टम दिन इन सभी कन्याओं की पूजा करके भोजन करवाना चाहिए, फिर दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से मां गौरी प्रसन्न होती हैं और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। स्पेशल डेस्क P7 न्यूज।
तो धन की वर्षा करती है माँ गौरी। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय माता दी भक्तों। तो पंडित जी, अब आपसे ही जानना चाहूंगी कि हर कोई चाहता है कि माँ की कृपा जो है वो उन पर बनी रहे, तो पूजन का विशेष समय क्या रहेगा? पूजन का अगर विशेष समय देखा जाए तो प्रातःकालीन जो है वो है आपके 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप जो है भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है, इसमें पूजन अति लाभकर रहेगा। तो हमारे दर्शकों ने पूजन का समय तो जान लिया, लेकिन अगर पूजन विधि की बात की जाए कि किस प्रकार पूजन विधि करनी चाहिए तो क्या रहेगी? देखिए, पूजन विधि की अगर बात करें तो इसमें कन्या पूजन का भी एक विधान आता है। एक तरफ जो है गृहस्थ जो व्यक्ति हैं वो कन्या पूजन करते हैं, और एक जो सिद्धि वाले जो व्यक्ति हैं जो कि साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, वो महागौरी का पूजन भी करते हैं। दो प्रकार से, एक तो कन्या का पूजन करते हैं, कन्या बुलाते हैं घर के अंदर और कन्याओं को उपहार दिया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और उनको फिर विदा किया जाता है। और एक होता है महागौरी पूजन। पहले तो मैं ये कि महागौरी पूजन के बारे में ही आपको बता देता हूँ कि महागौरी पूजन कैसे होगा। सर्वप्रथम जो है आपको क्या करना है कि एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और उस पर पीले चावलों से श्री लिख दें। श्री लिखने के बाद उसके ऊपर महागौरी को स्थापित करें। महागौरी को स्थापित करने के बाद आप जो है दीपक और धूप जलाएं। और एक मंत्र भी है, ओम महागौरी नमः। इस मंत्र का मंत्र बोलकर जो है महागौरी पे पुष्प चढ़ाएं और ओम शिवाय नमः ये मंत्र बोल के उनको जो है जल चढ़ाएं, और ओम उमाय नमः ये बोल के उनके ऊपर पंचामृत चलाएं। ओम दुर्गाय नमः ये बोल के स्नान कराएं। ओम मंगलाय नमः ये मंत्र बोलकर उनके ऊपर वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद तिलक, अक्षत इत्यादि करके उन पे चढ़ाएं। उसके बाद जो है दीपक को जलाएं। इसमें क्या होता है, पहले महागौरी का पूजन होता है, उसके बाद दीपक जलाया जाता है। तो पूजन करने के बाद ही दीपक जलाया जाता है? पूजन करने के बाद ही दीपक इसमें जलाया जाता है। ये विशेष या अलग नियम है। तो ये पूजन की आपने बात की कि जो माँ महागौरी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन कन्या पूजन की भी आपने बात की, वो किस प्रकार करें? देखिए, कन्या पूजन के बारे में देखा जाए तो भक्त लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। और कन्या पूजन, पहले तो ये किस कन्या का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर और 9 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं वो देवी का स्वरूप मानी गई हैं, तो उनका पूजन करना चाहिए। और उनके साथ में एक भैरव का भी पूजन करना चाहिए। भैरव उसके साथ में बैठाएं। और भक्त लोग क्या गलती करते हैं कि माता को बिना आसन के बैठा देते हैं। बिना आसन के नहीं बैठाना, लाल वस्त्र का आसन होना चाहिए, क्योंकि माता स्वरूप आई है। जी, हम इस विधि जो है ये इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, जय माँ महागौरी। तो आप कहीं मत जाइएगा।